स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेवंथ पार्ट, ए रेस टू द पावर ऑफ 0, 3 रेस टू द पावर ऑफ 0, 4 रेस टू द पावर ऑफ 0। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो ये लास्ट वाली लगती है, ए रेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, बट हमें आइडेंटिटी जहाँ यूज़ होनी होती है वहाँ स्टूडेंट में लगानी पड़ती है और हमें लिखना भी कंपलसरी होता है, अदरवाइज मैम नंबर नहीं देती है, मतलब कम देगी मार्क्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। 2 रेस टू द पावर 0 है तो 1 आ गया, 3 रेस टू द पावर ऑफ 0 1 आ गया, 4 रेस टू द पावर ऑफ 0 1 आ गया, 1 में जब 1 1 जब 1 1 में जब 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, 9th पार्ट करते हैं। और 9th में क्या है कि 2 8 टाइम है और 4 3 टाइम है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 2 को 8 टाइम लिख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इस तरीके से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं सिंपली कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 8 टाइम लिख लेते हैं स्टूडेंट। 4 5 6 7 मल्टीपल 8 और मल्टीपल ए की पावर 5 और 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 ए पावर 3। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 से 4, फिर 2 से 4, फिर 2 से 4। ठीक है, क्या बचा 2 2 से 4, लेफ्ट बची है हमारे पास, लेफ्ट बचे। अब ए की पावर यहाँ पे क्या बची स्टूडेंट है हमारे पास 5 और ए की पावर यहाँ क्या बची 3। अब यहाँ जब डिवाइड हो रही होगी तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं हम, जहाँ पे ए डिवाइडेड बाई ए एन है तो पावर माइनस हो जाती है, लिख देते हैं ब्रैकेट में ए एम माइनस एन। ठीक है, अब इसको हम इसी तरीके से शो कर लेते हैं, तो a मल्टीप्लाई ए 5 माइनस 3 बेस बेस हो गया ना, डिवाइड के अंदर माइनस हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट 4 ए की पावर a रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, सेकेंड सॉरी 9 पार्ट है, आपका आंसर आ गया। और अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 4a स्क्वायर। ठीक है, हाँ 10th पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 10th पार्ट में भी वही डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी। आइडेंटिटी सेकंड वाली हम लिख लेते हैं इसमें, ए m divided by a raised to the power of n equals to a m minus n। अब यहाँ पे a कॉमन है तो a माइनस 5 3 मल्टीप्लाई a 8, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर 8। अब हम दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे जो ऊपर फर्स्ट वाली है, उसको सॉल्व करने के लिए, तो a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a n प्लस n। अब यहाँ पे a है स्टूडेंट, तो a रेज टू द पावर n और m यहाँ पे आ गया 10, a रेज टू द पावर ऑफ 10 आ गया स्टूडेंट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। नाइन्थ में स्टूडेंट ए की पावर 5 है, ए की 4 की पावर 5 है, 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाती है। चेक कर लेती हूँ एक बारी क्वेश्चन, हाँ सेम है। अब यहाँ पे 8 यहाँ 5 है, माइनस कर देते हैं क्योंकि डिवाइड हो रहा है, माइनस कर देते हैं तो 8 आइडेंटिटी लिख देते हैं डिवाइड वाली स्टूडेंट, a रेज टू द पावर ऑफ m, a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a m माइनस n।
5 एंड b 3 minus 2। तो a में से 5 गया तो 3 आ गया, और b में से 3 गया 2 गया तो 1 आ गया। दैट मीन्स a 2 b आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे है 2 की पावर 3 है, बट ये जो 2 है वो दोनों में ही लग रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, होल ब्रैकेट है, स्क्वायर होल है। तो हम यहाँ पे 3 2 जा 6 लेंगे, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 6 आ गई, और यहाँ 2 की पावर हमारे पास 2 आ गई। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 3 मल्टीपल 2 कर दीजिए, 2 की पावर 6 मल्टीपल 2 की पावर 2 कर दीजिए। मल्टीप्लाई वाली बेस कॉमन है, फर्स्ट आइडेंटिटी लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, 6 + 2 कर दीजिए, 8 आंसर आ गया। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जो 9th क्वेश्चन में उसने 2 की पावर भी स्क्वायर ले लिया है, उसके ब्रैकेट भी ले लिया है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे आंसर ये भी आपका करेक्ट है। अगर आपको बुक से सेव करना है तो ये 2 to the 4 हो गया, और a की स्क्वायर हो गई। सेम अगर से ओपन करते हैं तो हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो।